to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो ये व्लॉग सैटरडे का संडे के दिन अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है एक दिन बाद ही मेरा अपलोड होता है। तो मदर्स डे सेलिब्रेशन का व्लॉग कल आएगा, तो आप सभी को भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी। हस्बैंड बोलते रहते हैं तुम बैठी है ना, बंद कर दो बंद कर दो, तो है ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने उनके बोलने पे 2 दिन बैठी नहीं पी, जिससे क्या है मेरी बैंड बज गई। सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बचपन से ही ये आदत है। देखिए, सुबह मम्मा मुझे बैठी देते थे, मैं तभी उठती थी। तो ये आदत मेरी काफ़ी सालों तक रही है। जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई ना, उसके बाद मैंने खुद को चेंज किया, क्योंकि पहले पापा फ़ोन करते थे हस्बैंड को भी उठ जाओ, उसे बैठी बना के दो, तभी है ना बिना उठेगी। तो मेरी आदत देखिए इतने सालों तक ऐसे ही रही है। ये 2-3 साल से ही ऐसा हुआ भी मैं खुद उठती हूँ, फिर मैं चाय वगैरह खुद बना के साथ के साथ काम करती रहती हूँ। तो ये मैंने अपने आप में चेंज किया है। मगर एकदम से अगर मैं इतने सालों पुरानी आदत छोड़ दूँ तो आप सब समझते हैं ना, थोड़ा दिक्कत होती है। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिर में कोई हथौड़े मार रहा है। और मुझे फिर हस्बैंड ने ना उठ के ना चाय बना के दी। जब उन्होंने देखा ना इसकी हालत तो ज़्यादा ही ख़राब है, बोल रहे हैं भी तू मैंने मेरा टिफ़िन रेडी करने के लिए रहने दो, सिर्फ स्प्राउट रेडी कर देना। तो मैंने बोला देखो, खाना तो बनाना है, तो अगर थोड़ा लेट जा सकते हो तो देख लो, नहीं तो है ना आप बाहर से कुछ खा लेना। अगर आपके फ्रेंड को फ़ोन करना है, किसी को, वो फ़ोन कर दो। वो बोल रहे नहीं, किसी को क्या बोलना, लंच लेके एक्स्ट्रा लेके आने के लिए। तो आप है ना मतलब जो भी है रेडी कर सकते हो, अभी जल्दी जल्दी से रेडी कर दो, क्योंकि वो 10 बजे के करीब तो चले जाते। देखिए, तो है ना रोटी तो मैं बनाने के बारे में सोच ही रही थी, सब्जी को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने टोटली मना कर दिया, बोल रहे तुम थोड़ी देर रेस्ट ही करो। तो मैंने फिर आलू बॉयल किए। देखिए, सब्जी तो कोई बनाई नहीं, और बच्चों को आदत है, देखिए सैटरडे का दिन है, सेकंड सैटरडे की उनको होती है छुट्टी। तो इस वजह से वो बच्चे घर पे, और बेटा तो है ना कुछ कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना देती हूँ उसको। तो उसी की ही तैयारी कर रही हूँ, आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। और मैंने बेटी को बोला आज थोड़ी बहुत हेल्प करवा देना। वैसे जब से वो 9th में हुई है ना, मैं खुद देख के हैरान। वो बहुत स्ट्रेस लेती है, स्टडी कर लगी रहती है। और मैं बोलती हूँ पागलों की तरह नहीं स्टडी करते, इतना नहीं। खुद के लिए टाइम तो मैं ये नहीं बोलती घर का काम करो, एटलीस्ट बाहर निकलो, किसी से मिलो। वो बाहर भी नहीं निकलती, पूरा दिन घर में ही रहती है। स्कूल से आके उसके बाद वो मैडम जी तो घर पे ही रहती है, अपनी पढ़ाई करती है। थोड़ा बहुत जो उसने फ़ोन देखना वो देखती है, टीवी तो वो अभी उसने अपना सीरियल भी है ना देखना बंद किया हुआ है। मेरा दूध है ना कल भी 2 किलो ख़राब हो गया था, देखिए जो हस्बैंड लेके आए थे। और आज भी जब मैं हस्बैंड के लिए दूध गर्म कर रही थी ना, लेके जाना था साथ, तो देखिए 2 किलो फिर से दूध ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो ये देख के भी, ऐसे कैसे हो सकता है भी कंटिन्यू 2 दिन दूध ख़राब होता रहे। तो हस्बैंड बोल रहे हो सकता है तुम लेट गर्म करती हो, आज जल्दी गर्म करके देख लो। और मैं देख रही थी कहीं स्मेल तो नहीं आ रही। और फिर मैंने ना थोड़ा सा पानी भी डाला। कभी मेरा मन होता तो मैं पानी डाल देती हूँ, जो नहीं है तो मैं पानी नहीं डालती। वैसे तो ये देखिए फुल फैट का दूध हम लोग लेके आते हैं ना, तो मैं पानी तो डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना भी ज़्यादा दूध है, मैं नहीं भी डालती हूँ। मैंने बॉयल कर लिया दूध, देखिए अभी इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ। और मैं सोच रही हूँ मैं टाइम से फ्रिज में रख के देखती हूँ, नहीं तो 2 दिन से 4 किलो दूध खराब हो गया है। और है ना एकदम से हमारे घर में दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर दूध की कमी हो जाए। हमने खाना पीना तो कुछ होता नहीं है, मगर दूध एक्स्ट्रा हमारे घर में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है अभी हम दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, मगर 4-5 किलो हमारे घर में दूध हो ना, तो तब हमें सेटिस्फेक्शन रहती है भी घर में दूध है। पता नहीं ये क्या आदत है हम लोगों की। और है ना आलू बॉयल हो गए थे, और अभी इनको है ना आलू को छील लूँगी। और मुझे ना प्यास लग रही थी। और है ना बेटी ने देखिए बेड सेट कर दिया था। वो बोल रही थी मम्मा मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बेड सेट उसने करके, वो तो मैडम जी बैठ गई। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता ये काम कब मैडम सीखेगी। मुझे इसके देख के मुझे तो लगता है मैं नहीं सिखाने वाली हूँ। इसकी तो मुझे कुकिंग क्लासेस अलग से ही लगवानी पड़ेंगी, घर का काम सीखने के लिए भी अलग से इसे सिखाना पड़ेगा। और मेरे आलू सॉरी आलू छिल गए थे। और अभी आ गई हूँ किचन में। देखिए जब तबीयत ना ठीक हो ना, तो वो है ना काम करने में दिक्कत होती है। और जब सर दर्द हो रहा हो वो सबसे बड़ा परेशानी का कारण हो जाता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा बोल सकते हैं, अगर बच्चे भी बोल रहे हैं ना तब भी दिक्कत आती है। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था दूध ख़राब क्यों हो रहा है। जिस सेक्शन में मैं दूध रखती हूँ ना, उसके ऊपर की तरफ है ना बेटी ने वो रख दी थी सॉस, टमाटो सॉस। तो मैंने वो है ना अलग से करके अलग रख दी भी, कहीं है ना पता नहीं क्या कारण होगा जो दूध, आज तक तो हमारा कभी ऐसा हुआ नहीं भी दूध खराब हुआ हो। और देखिए मैं
बच्चों के लिए जब भी है, पता नहीं मेरी खांसी फिर से ना, जब से गेहूं डाला ना तब से दोबारा ये खांसी की दिक्कत हो गई मुझे। तो जब मुझे है ना बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने होते हैं, बहुत सिंपल रखती हूँ मैं। इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और नमक और हल्की सी मिर्च डाली है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती। हल्दी से ना पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है, मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। और साथ के साथ देखिए आज सामान उठाने की कोशिश कर रही हूँ, बर्तन जितने हो सके बड़े बड़े साथ के साथ उठा दूँ। अगर बाई चांस काम नहीं होगा ना तो बेटी कर लेगी, मगर चाय पीने के बाद मुझे अभी कुछ ठीक लग रहा है। अब जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तब भी मैं ना चाय पीऊँ। पूरे दिन में मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, 2 टाइम, एक सुबह बेड टी और उसके बाद जब मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद चाय मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं थी। और आप मेरी हालत देख रहे हो ना बिना चाय के किस तरह की हुई है। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाएगी, अगर है ना मैं क्या करूँ, ये दिक्कत होती है। और बहुत कम चाय पीती हूँ, मगर फिर भी कोशिश यही रहती है भी है ना पीऊँ। मगर जो आदतें पड़ी होती है ना, जो चाहे वो आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो, मगर यूज़ टू हो जाती है बॉडी उस चीज़ के लिए। तो मैं जल्दी से अभी आलू के पराठे भी बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो ये नहीं खाएंगे, वो स्प्राउट खा के है ना अपने ऑफिस के लिए चले गए हैं। तो अभी मैं अपने और बच्चों के लिए बना रही हूँ। और घर का सारा काम ही पड़ा है। बेटी तो आपने देखा ना, सुबह मैडम जी नहा धो के रेडी हो जाती है और पढ़ने बैठ जाती है। और मैं तो बोल रही छुट्टी के दिन है ना थोड़ी खेला कूदा करो और कुछ काम किया करो। तो मेरा देखिए मैंने फिर पनीर बना दिया, और क्या करूँ, कल भी पाइया पनीर बना और देखिए आज भी पाइया से ऊपर है ना पनीर बन गया, आधा किलो के करीब पनीर बन गया। तो हमारे घर में तो आज अमीर होने वाले हैं हम, पनीर की सब्जी बनेगी रात को। मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैंने इससे पहले भी बोला था ना, मैंने जब मटर पनीर बनाया था तो अमीरों वाली सब्जी, तो कई लोग बहुत हंसे थे। तो मैं वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारे पंजाब में जब मेहमान आते हैं ना किसी के घर में, तो जो तो नॉन वेज खाते हैं ना वो उनके लिए चिकन वगैरह बनाते हैं। वो मतलब माना जाता है भी बहुत ज़्यादा सेवा की है और जो है ना मतलब पंडितों का घर होता है जो शुद्ध हिंदू होते हैं उनके घर तो पनीर बनता है। तो वो भी मेहमानों के लिए जब स्पेशली पनीर बनता है तो इसे भी अमीरों वाली सब्जी माना जाता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ पनीर बनाया अमीरों वाली सब्जी। तो मैं देखती हूँ ना जगह मतलब किसी अगर फैमिली में नॉन वेज नहीं बनता तो वो बोलते हैं अरे हमारा तो अच्छे से उन्होंने स्वागत ही नहीं किया। इसी तरह से हिंदू फैमिली में जब पनीर बनाया जाता है ना, मेहमान आते हैं स्पेशली है ना, पनीर की सब्जी बनती ही बनती है हमारी हिंदू फैमिलीज़ में। मुझे बड़ी हंसी आई थी जब मैंने ना यहाँ पे पंजाब में मतलब अपने एरिया में आके सुना ना, जो मतलब खास करके जो नॉन वेज खाते हैं अगर वो लोग नॉन वेज ना बनाए तो वो यहाँ पे बोला जाता है उन्होंने अच्छे से हमारी सेवा नहीं की। और मेरा देखिए खाना वगैरह हो गया था, मैंने वाइट कलर के कपड़े आज है ना अलग से धोए हैं बच्चों के, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म थी और हस्बैंड के भी 2-4 कपड़े थे ना, तो एक साथ मैंने ना अलग से लॉन्ड्री लगा दी थी। और मैंने किचन टॉवल है ना अभी देखिए गर्म पानी में भिगो के रख दिए, और जब मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी उस टाइम मैं इसे क्लीन कर दूंगी। और चने भी भिगो के रख दिए क्योंकि देखिए स्प्राउट बनाने, और एक बार जो स्प्राउट बनाती हूँ ना मैं तो 2 दिन आराम से निकल जाते हैं। फिलहाल तो हस्बैंड और मैं ही कभी कभी खा लेती हूँ, बच्चे है ना मतलब बेटा खाना शुरू गया उसका मन होता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता, तो वो कुतरता रहता है, बोलता है इसमें से तो सांप निकल रहे हैं, ये नहीं मैंने खाना जो वाइट वाइट निकलता है। और देखिए मैं आप लोगों से आज एक टिप शेयर करती हूँ। जैसे आज संडे है और मेरी तो ऑलरेडी 2-3 लॉन्ड्री लगने वाली है, तो सोफ़ों के कवर मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि लिविंग रूम में ना बच्चे बैठ के ना बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, और बेटा तो इसके ऊपर लेट ही जाता है, और पैर रखने की वजह से ना सोफ़ों के कवर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो जो गंदे वाला सोफ़ा कवर है देखिए मैं बैक साइड पे उसे है ना लगा रही हूँ, और जो उसके पीछे वाली साइड पे है ना जो सोफ़ा कवर बिछाया तो उसे मैं नीचे बिछा रही हूँ। देखिए डिफरेंस देखिए, ये गंदा हुआ है कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, और ये साफ़ है। और 3 से 4 दिन तो मेरे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री इनकी नहीं लगानी थी। और ऐसी लॉन्ड्री एरिया में पड़े पड़े भी मुझे बुरे लगते हैं जब कपड़ों का ढेर लग जाता है, तो मैंने इनकी है ना साइड चेंज कर दी। अभी 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे, फिर मैं क्या ना इनको धो लूँगी। और देखिए सेट कर दिया। और जो आप लोग देखते हो ना मेरे जो कुशन है ये 24x24 के है, और पीछे वाली साइड तो दिखती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं ना इस तरह से ना कर लेती हूँ, जब घर में मेहमान आए और आप लोगों को लगे कि जो हमारा बेस्ट वाला सोफ़ा कवर है वो तो गंदा है, तो आप लोग भी इस तरह से किया कीजिए, बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये वही सोफ़ा कवर है जो गंदे थे। बस है ना उसके बैक साइड पे वाला नीचे बिछा दो, नीचे वाला बैक साइड पे ऊपर लगा दो, तो चलो भाई सोफ़ा कवर नया जैसा हो जाता है। तो मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ। नॉर्मली तो मैं ना हफ्ते में 1 या 2 बार है ना मैं अपने सोफ़ा कवर ज़रूर धोती हूँ। लिविंग रूम में ना मुझे लगता है टीवी नहीं होना चाहिए, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं हस्बैंड को बोल रही थी मत लगाओ, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बैठ के इतने हैं ना मतलब खाते पीते वहीं टीवी देखते रहते हैं, उस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। और मैंने सॉरी, मैंने हस्बैंड को बोला है भी है ना बेडरूम में टीवी लगवा दो, और वाकई में बेटी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसे बेडरूम में आना पड़ता है।
तो है ना मुझे सोफ़ों पे बैठ के काम करने की आदत नहीं है। मैं तो अपना यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह जो भी काम करना होता है ना, तो मैं तो बेडरूम में ही करती हूँ। हमारे पास एक एक्स्ट्रा टीवी, बड़ा सारा टीवी पड़ा तो है, टीवी ट्राली भी है, बस हम लोग है ना अभी समझ ही नहीं आ रहा अभी उसे मतलब लगाएं या ना लगाएं, एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाएगा क्योंकि केबल का कनेक्शन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और ये जो मैंने ढोल बनवाया ना, तो कई लोगों ने भी बोला, हमारे घर में भी है, तो वो उनके है ना गोल शेप के हैं, तो ये पहले में ना गोल ही चलते थे, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते, आजकल है ना ये अलमारियों के जैसे चलने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने इसे बनवाया और मैंने अपने हिसाब से ही इसके ना दो है ना डोर रखवाए थे, ताकि मैं दोनों तरह से यूज़ कर सकूँ। अगर मुझे अच्छी खासी स्पेस मिल जाए तो सीधा दीवार के साथ लगा दूंगी, नहीं तो ये देखिए इस तरह से कॉर्नर में लग गया है। और यहाँ पे रखने का ना कॉर्नर में एक फ़ायदा ये है ना, सांझी पूजा के टाइम आप लोगों को पता ही है मैं कितना बड़ा हमारा यहाँ पे बरोटा लगता है, तो मुझे वो बड़ी सारी स्पेस चाहिए होती है, इसीलिए मैंने इसे कॉर्नर में रखा है। और मैंने इसीलिए इसे कस्टमाइज़ कराया था अपने हिसाब से। वो तो बोल रहे थे शॉप वाले, ये तो मैंने पहली बार देखा है भी दो जगह पे कनक निकालने के लिए दरवाज़ा रखाना। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप एक एक्स्ट्रा रख दो, मुझे पता है मेरे स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने कैसा बनवाना है। देखिए कुछ चीज़ें मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, जो मेरे हाथ में है तो उनको मैं कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से ही मैं मैनेज करूँ। और ये बहुत सही तरीके से बन के आया जैसा मैं चाहती थी। और आज सीढ़ियों को भी क्लीन कर लूँगी, और इस पर जो मैंने पहले डेकोरेशन की थी ना, अभी मैं दोबारा से कर दूँगी, क्योंकि अभी खाली खाली ना अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने सारा सामान है ना उठा के इधर उधर रख दिया था, क्योंकि देखिए गेहूं भी ऊपर उन्होंने बोरियों से लेके आना था, और वाकई में उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अगर मैंने ना वो सामान ना उठाना था, क्योंकि मैंने देखा था वो बड़ी परेशानी हो रही थी भैया को है ना सीढ़ी से ऊपर लेके आने में। और सारी चीज़ें क्लीन करके अभी मैं रख दूंगी, एक तो चलो क्लीनिंग हो जाएगी, और अभी है ना देखिए कोई सामान लेके तो आना नहीं है, तो मैंने सोचा आज है ना फाइनली मैं ना ये क्लीनिंग कर ही देती हूँ। बच्चे जब घर पे होते हैं ना, फिर मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, चाहे मुझे 4 बज जाए शाम के, मैं सच बता रही हूँ। जब बच्चों स्कूल गए होते हैं ना, तब मुझे यही टेंशन होती है भी मुझे स्कूल जाना है बच्चों को लेने, और जल्दी काम करूं। और है ना इस एरिया में देखिए मुझे कई लोगों ने बोला भी तुम इतने ऐसे इतना पैसा खर्च करके उस स्टेयर्स को क्यों तुमने इतना मेकओवर किया है, और चीज़ें ले, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें नहीं है। और आप ये एलिफेंट देख रहे हो ना, ये 20 रुपीज़ का मैंने लिया हुआ है। जब हमारे यहाँ पे मेला लगता है, जब कोई भी सेल लगी होती है, तो आप लोग है ना जिनको है ना डेकोरेशन का शौक है, उनको तो ऐसी चीज़ों पे निगाह चली ही जाती है। मुझे तो पता नहीं क्यों इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी बोलते हैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है ना जो लोगों को घर सजाने की आदत होती है, घर सजाने का शौक होता है, उनकी किस्मत वैसे ही अच्छी होती है, क्योंकि उनको है ना घर जिनको शौक होता है वो कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लेते हैं सजाने के लिए। और मैं इस एरिया को भी यहाँ पे मैंने जो सामान रखा था वो वैसे ही रख दूंगी, मगर हस्बैंड बोल रहे थे वो जो बड़े वाले एलिफेंट है ना वहाँ पे मत रखो, उसे है ना अंदर ही कहीं पे एडजस्ट करो, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं और सीढ़ियों के नीचे ना नहीं दिखते, और इस वजह से तुम उसे अंदर ही रखो। और दूसरा वहाँ पे जो सीढ़ियों की नीचे वाली साइड पे यहाँ मैं खड़ी हूँ ना, सामने रखती थी वो टेबल के ऊपर, तो मच्छर है ना उसके पीछे ही रहते थे। हस्बैंड बोल रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए मत रखो, ओपन रखो उस एरिया को। तो मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि मैंने एक दो बार जब क्लीनिंग करने के लिए सीढ़ियों के डोर खोला ना, तो बहुत ज़्यादा मच्छर रहते थे वहाँ पे, क्योंकि छुपने के लिए उनको जगह मिल जाती है। और फाइनली मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, धीरे धीरे मैं लगी रही, चलो कोई बात नहीं, ये काम भी करना ज़रूरी है। और ये ग्रीन वाली सेल्फ देख रहे हो ना आप, ये मिठाई का डब्बा है जिसे मैं सेल्फ की तरह यूज़ करती हूँ। फाइनली मैंने क्लीनिंग करके सारा सामान रख दिया है। और ये भी मैंने देखिए खुद ही पेंट करके इसके ऊपर स्टोन मैंने खुद लगाए हुए हैं, ये ब्लैक कलर के आते हैं, मैंने मीशो से लिए थे। और देखिए मेन गेट का ये देखिए मेरा मेन गेट तो नहीं है, ये सीढ़ियों का गेट है, मगर फिर भी मैंने बहुत अच्छे से इसे सजाया, क्योंकि कोई भी अगर मेरे घर में आता है तो मेरी एंट्री गेट तो यही है। मैं कोशिश करती हूँ इसे अच्छे से अपनी सीढ़ियों को सजाऊँ, तो मेन गेट पे भी मैंने तोरण लगाया हुआ है। तो है ना देखिए मेरी कोशिश यही रहती है भी कम सामान में कोशिश करूँ अच्छे से डेकोरेशन कर पाऊँ। और मैं ना देखिए सेकंड फ्लोर में तौलिए डाले थे, और बाहर चल रही है बहुत ज़्यादा अंधेरे अंधेरी पंजाबी बोल रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और मैं अंदर आ गई। ऐसा ना हो इतने मेहनत से मैंने ये है ना तौलिए धोए, कपड़े धोए, वो फिर से गंदे हो जाएं। तो मैंने बेटी को बोला मैं अभी है ना मोपिंग करती हूँ, तुम अंदर ही है ना स्टैंड पे है ना कपड़े डाल दो, बाहर तो मुझे लगता है तूफान ही आएगा। तो देखिए फिर है ना ये दिक्कत हो जाती है, जब तूफान आता है ना, तो कपड़े जितने धुले होते हैं ना उनको सुखाने में। तो अंदर बेडरूम में ना वो बेटी अभी है ना स्टैंड पे डाल देगी, और मैं अपना काम साथ के साथ कर रही हूँ। पहले तो सोचा था बेटी को बोल दूँ मैं कोई काम है ना करवा दे मेरे साथ, अगर मेरे से नहीं होता ना तो फिर मैं बोल देती हूँ, अगर मुझे लगता है नहीं भी अपनी इतनी हिम्मत तो है भी मैं ये काम कर लूँगी, फिर मैं लगी रहती हूँ। क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ तो घर पे अगर बच्चे हो ना टेंशन होती ही नहीं है, फिर मुझे ना ही मुझे ये किसी को दिखाना है भी मैं 10 बजे फ्री हो गई हूँ या 11 बजे, मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ।
बच्चे अपना पढ़ते रहते हैं। देखिए बेटी अपना स्टडी कर रही है, बेटा ना लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा है। तो मैंने भी क्या करना, अगर फ्री हो गई तो फ़ोन ही देखना, चाहे एडिटिंग कर, तो मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। जैसे आज मुझे 1.5 से 2 घंटा अपनी ना सीढ़ियों में ही लग गया। वो अगर आपको 4-5 मिनट का वीडियो दिखाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं उतना ही टाइम लगता है। देखिए क्लीनिंग करके उन चीज़ों को वहाँ पे रखना और है ना उसे सेट करने में टाइम तो लगता ही है, और हर चीज़ को उठा के लेके आने में भी टाइम लगता है। मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ, मैं बच्चों को बोलूँ भी तुम कोई सामान लेके आ जाओ। कोशिश करती हूँ खुद ही लगी रहूँ। जब मुझे लगता है भी मेरे में हिम्मत नहीं है, तब मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ, ख़ास तौर पे है ना डीप क्लीनिंग के टाइम। और देखिए बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है, और मैंने अपने किचन टॉवल तो यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि अगर अंदर डालती तो इसमें से पानी निकल रहा है। क्योंकि मैं हाथ